हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, ना ही किसी का दिल दुखाया है, तो मेरा ही खेत बंजर क्यों है? अब मैं शकुंतला को क्या जवाब दूंगा? अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं बाहर से अनाज खरीद सकूं, ना ही मेरे पास कोई बैल है जिससे मैं इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूं। रामू अपनी फसल को देखकर दुखी मन से घर जाता है। तभी रास्ते में उसको श्याम दिखाई देता है। अरे रामू, क्या हुआ? बहुत दुखी लग रहे हो। अरे भाई, क्या हुआ रामू? कोई जवाब भी नहीं दे रहे हो। क्या हुआ जी? श्याम आया था, वो बता रहा था तुमने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ जी जो आप उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया? क्या बताऊं शकुंतला, अब की बार फिर से खेत में कोई फसल नहीं हुई और मुझे पिछले साल जो कर्जा लिया था श्याम से वो भी अब तक चुका नहीं पाया हूँ और उस पे भी 20% ब्याज लग रहा है। शकुंतला ये बात सुनकर बहुत उदास होती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। तभी रोहन और सोनी स्कूल से घर आ जाते हैं। पापा, आप मेरे लिए साइकिल लेकर आए। श्याम अंकल रोशन के लिए साइकिल लेकर आए हैं। ये सुनकर रामू की आंख में आंसू आ जाते हैं। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। रोहन, सोनी तुम बाहर जाकर खेलो ना। क्या बच्चों ने कुछ खाया? शकुंतला? नहीं जी, घर पर कुछ भी राशन नहीं बचा है। आप टेंशन ना लो जी, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने मेहनत तो बहुत की है शकुंतला, अब मैं क्या करूं? फसल ही नहीं हुई है। सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ, आप श्याम से उधार मांग लाओ। तुम्हारा भाई है, जवाब नहीं देगा। बच्चे सुबह से भूखे हैं और आप निर्मला दीदी के सामने पैसे मत मांगना जी, वो आपको कुछ गलत बोल देगी। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर मुझे अब शर्म आती है उससे उधार मांगकर। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगता जी आप पैसे उधार लें, पर आज घर में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है बनाने को। हम दोनों तो भूखे रहकर भी गुजारा कर लेंगे, पर बच्चे भूखे नहीं रखे जाते जी। ठीक है शकुंतला, मैं जाता हूँ भाई के घर। कौन है भाई? मैं हूँ भाई रामू। अरे रामू, तुम्हारी फसल कैसी रही? मैं तुम्हें आवाज दे रहा था, तुम रुके ही नहीं। क्या बताऊं भैया, अब की बाहर भी फसल अच्छी नहीं हुई और घर में भी राशन नहीं है खाने के लिए। बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। तो मैं क्या सहायता कर सकता हूँ रामू भाई आपकी? श्याम भाई, आपके पास से कुछ पैसे और अनाज मिल जाता, अगली फसल तक गुजारा हो जाता। अगली फसल में मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। ये सब बात श्याम की घरवाली सुन लेती है और फिर गुस्से में श्याम को आवाज देकर बुलाती है। सुनो, रामू ने पिछली बार के भी पैसे नहीं दिए थे और अब फिर से मांगने आ गया। हम कब तक इनके घर का खर्चा उठाएंगे? तुम इसको मना कर दो। अरे बागबान मुसीबत में है, बेचारा हम नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? आखिरकार हमारा भाई है ये। भाई हुआ तो क्या, सारी धन दौलत उस पर लुटा दोगे? मैं कुछ नहीं जानती, आप उसको मना कर दीजिए बस। रामू श्याम और उसके घरवाले की बात सुन लेता है और चुपचाप अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, श्याम भाई ने राशन नहीं दिया क्या? नहीं शकुंतला, श्याम भाई तो पैसे दे रहा था, पर भाभी ने नहीं देने दिए। हाँ, ये तो मैं जानती थी जी। अगर उसने सुन लिया होगा तो वो मना कर देगी श्याम भाई को। ऐसे ही निर्मला ने अम्मा जी से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए थे। निर्मला ने अपनी सासू माँ से धोखे से हस्ताक्षर करवाकर जमीन का बंटवारा करवा लिया था। उपजाऊ और ऊपर वाली जमीन श्याम के नाम आ गई थी और पत्थरों से भरी हुई जमीन रामू के नाम लग गई थी। पर शकुंतला और रामू इसको विधि का विधान समझकर कुछ नहीं कहा। आप बच्चों के खाने का इंतजाम कर लाओ जी, हम दोनों तो भूखे रहकर भी गुजारा कर लेंगे। हाँ शकुंतला,
मैं देखता हूँ अगर सेठ जी के यहाँ कोई काम मिल जाए। ऐसा बोलकर रामू सेठ जी के घर चला जाता है। सेठ जी, आपके पास कोई काम मिल सकता है? मेरे खेत में फसल नहीं हुई और मेरे बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। रामू भाई, आप मेरे घर से खाना ले जाओ अपने बच्चों के लिए। और अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, परंतु मैं जमींदार से तुम्हारी बात करूंगा, शायद उसके पास कोई काम हो। सेठ जी, मैं फ्री में खाना नहीं लूंगा। आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे बता दो, मैं वो काम कर दूंगा। अरे भाई रामू, मैं जानता हूं तुम ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति हो, पर अब बच्चे भूखे हैं। एक दिन आपकी माँ जी ने भी हमें खाना खिलाया था, तो ये हमारी तरफ से बच्चों के लिए प्यार समझिए। मैं तुम्हारे लिए जमींदार से बात करूंगा, शायद उसके पास कोई काम हो। ठीक है सेठ जी, मेरे काम की बात जमींदार जी से करके रखना। ठीक है रामू भाई, तुम सुबह जमींदार के घर चले जाना। अब राशन लो, बच्चे भूखे होंगे। शकुंतला, मैं खाना ले आया हूँ, तुम जल्दी से बनाकर बच्चों को खिला दो। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों के लिए खाने को मिल गया। तुम टेंशन न लो शकुंतला, सेठ जी ने मुझे जमींदार के पास काम दिलवा रहे हैं। कल मुझे जमींदार के घर जाने को भी बोला है। मैं तो कहती हूँ आप ये जमीन बेचकर कोई और काम कर लो। जी, वैसे भी हमारे पास ना कोई बैल है जिससे खेत को उपजाऊ बना सके। मैं सोच रहा हूँ जमींदार के यहाँ काम करके जो पैसे मिलेंगे उससे बैल ले लूंगा। देख लो जी, जैसा आपको अच्छा लगे। भगवान आपकी हर काम को सफल करे। अगले दिन रामू जमींदार के घर चले जाते हैं। जमींदार जी, जमींदार जी। कौन है भाई? मैं हूँ जमींदार जी रामू। अरे रामू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते भाई रामू। बोलो भाई रामू, क्या काम आए हो? मुझे सेठ जी ने भेजा है काम के लिए। सेठ जी आपको काम के लिए बोला होगा। हाँ भाई रामू, सेठ जी ने कहा तो था मुझे, मैं भूल गया था। भाई रामू, काम तो है, तुम मेरी गौशाला में काम कर सकते हो, पर काम आपको रात में करना होगा। जी जमींदार जी, मैं रात को भी काम कर लूंगा। ये बात सुनकर रामू खुश हो जाता और दिन में अपने खेत में काम करता, रात को गौशाला में। रामू पूरी ईमानदारी से जमींदार की गौशाला में दिल लगाकर काम करता है। एक रात रामू की तबीयत खराब हो जाती है और वो घर चला जाता है। ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण वो जमींदार को बताना भूल जाता है और उसी रात गौशाला में चोर गाय को चुरा कर ले जाते हैं। अगले दिन जमींदार जी, आप यहाँ? रामू, मैं यहाँ, मेरी गाय कहाँ है रामू? जमींदार जी, आपकी गाय गौशाला में है। वहाँ कोई गाय नहीं है रामू, तुमने मेरी गाय को बेच दिया है। जमींदार को रामू पर शक होता है और वो गांव में पंचायत को बुला लेता है। हाँ जमींदार जी, बोलो, आज पंचायत क्यों रखी गई है? सरपंच साहब, जैसा गांव में सब जानते हैं कि मेरी गायें गौशाला से गायब हैं और मेरी गौशाला में रात को रामू ही काम करता है और मुझे शक है कि रामू ने ही मेरी गऊ को चुराया है। हाँ भाई रामू, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या जमींदार की गाय तुमने चुराई हैं? नहीं सरपंच साहब, कल रात मेरी बहुत तबीयत खराब थी और ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण मैंने जमींदार जी को बताना भूल गया और सीधा घर आ गया था। सुबह जमींदार मेरे घर आके मुझे बताया। सरपंच साहब, रात की ड्यूटी रामू की थी। जमींदार जी, आपको किसने बताया कि आपकी गाय चोरी हुई है? मुझे राकेश ने बताया है, इसकी ड्यूटी दिन में थी। हाँ भाई राकेश, तुम कब घर गए ड्यूटी से? सरपंच जी, मैं तो रामू के आने के बाद गया था। शकुंतला भाभी, रामू घर कब आया था? जब हम सो रहे थे तब मेरे पति आए थे सरपंच साहब। मेरे पति ने चोरी नहीं की सरपंच जी, वो सारी रात बुखार में थे।
फिर तो रामू लेट ही घर गए थे। सरपंच साहब, हम रामू को जानते हैं, वो बहुत ही ईमानदार इंसान है, वो चोरी नहीं कर सकते। अरे सेठ जी, शक की सारी सुइयां रामू की तरफ ही इशारा कर रही हैं। अगर कोई चोर चुराता तो गांव में किसी को तो पता लग जाता ना। सरपंच साहब, वो कैसे? गांव सिर्फ उसके साथ ही आराम से चली जाती है जो उनकी देखभाल करता है, जैसे रामू और राकेश। अगर चोर लेके जाता तो गांव बहुत मुश्किल से उसके साथ जाती, और जिससे उनके गले में जो घंटी है वो तो बचती ना। सरपंच की बात सुनकर गांव में सभी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। सरपंच और जमींदार सही कह रहे हैं, रामू चोर है, रामू चोर है के नारे लगने लग जाते हैं। देखो, रामू और राकेश में से किसी एक ने चोरी तो की है। ज्यादा शक रामू पर है तो रामू को सजा दी जाएगी। सरपंच साहब, मैंने चोरी नहीं की है। देखो रामू, हम तुमको गांव से तो नहीं निकाल सकते, परंतु तुमको गांव से बाहर जाके रहना होगा जब तक पता नहीं चल जाता कि चोरी किसने की है तुम दोनों में से। सरपंच का फैसला सुनकर रामू और उसका परिवार रोने लग जाते हैं। रामू गांव से बाहर अपने खेत में रहने लग जाता है। इसी बीच रामू को अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत याद आती है। बहुत समय गुजरने के बाद एक दिन रात को 2 बैल रामू की कुटिया के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं। पहले तो रामू उनको देखकर घबरा जाता है, फिर वो उनको बांधकर आसपास देखता है। ये बैल किसके हैं? जब काफी दिन तक बैल को कोई लेने नहीं आता तो रामू उन बैल को अपने खेत में काम पर लगा देता है। देखते देखते रामू के खेत से सारे पत्थर निकल जाते हैं और रामू के खेत में फसल उगने लग जाती है। ये सब राकेश देखकर रामू से जलने लगता है। और एक रात जब रामू रात को सो रहा था, राकेश चुपके से बैल को चुराने लगता है, तो जमींदार और सेठ जी उसको पकड़ लेते हैं। फिर अगले दिन पंचायत फिर से रखी जाती है। हाँ जी जमींदार जी, आज पंचायत क्यों बुलाई गई? सरपंच साहब, कल रात को मैंने और सेठ जी ने राकेश को रामू के 2 बैल को चोरी करते हुए पकड़ा। फिर मैंने और सेठ जी ने जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि राकेश ही हमारी गौ को चुराया था। तुम्हें कैसे पता लगा कि गायें राकेश ने ही चुराई हैं? सरपंच साहब, राकेश ने वो गांव शहर में सेठ जी के रिश्तेदार को बेची है। जब सेठ जी अपने रिश्तेदार से शहर मिलने गए थे तब उसने वहां वो गांव देखी, और जब सेठ जी ने गांव के बारे में पूछा तब सेठ जी के रिश्तेदार ने उसको राकेश के बारे में बताया, और हम सेठ जी के रिश्तेदार को भी अपने साथ लेके आए हैं। हाँ जी रिश्तेदार, क्या ये बात सच है? हाँ सरपंच साहब, जमींदार जी सच बोल रहे हैं। ये गांव मुझे राकेश ने दी है। राकेश, तुमने जमींदार के यहाँ चोरी क्यों की? सरपंच जी, जब से रामू जमींदार की गौशाला में काम करने आया था तब से मेरा वेतन कम हो गया, और जमींदार जो एक्स्ट्रा पैसे देते थे किसी त्योहार पे, वो भी मुझसे ज्यादा रामू को मिलते थे। मुझसे ये सब देखकर रामू पर गुस्सा आने लग गया। मुझसे गलती हो गई सरपंच साहब, मुझे माफ कर दो। तुमको मुझसे नहीं, रामू और जमींदार से माफी मांगनी चाहिए। जमींदार जी, रामू भाई मुझे माफ कर दो। हाँ तो जमींदार जी, इसको क्या सजा दी जाए? देखो सरपंच जी, जैसे रामू अपने बच्चों और अपनी धर्म पत्नी से दूर रहे, ऐसे ही राकेश को भी गांव से बाहर होना चाहिए। ठीक है, राकेश तब तक गांव से बाहर रहेगा जब तक वो जमींदार को उसके चुराए हुए गांव वापस नहीं कर देता। सरपंच साहब, मुझे माफ कर दो। मेरी सारी उम्र निकल जाएगी जमींदार का कर्ज चुकाते चुकाते। मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको कौन खाना देगा? मुझे माफ कर दो सरपंच साहब। सरपंच का फैसला सुनकर राकेश रोने लग जाता है। रामू ये सब देखकर भावुक होकर बोलते हैं, सरपंच साहब, जमींदार जी,
हम राकेश को माफ कर देते हैं, क्योंकि मैं उस दर्द को जानता हूं जब कोई इंसान अपने परिवार से दूर रहता है। ना चाहते हुए भी अपने बच्चों से दूर रहना, अपनी धर्म पत्नी से अलग रहना पड़ता है। सरपंच जी, राकेश को ऐसा दंड मत दीजिए। रामू की बात सुनकर पंचायत में सब भावुक हो जाते हैं। रामू का हृदय देखो कितना कोमल है। रामू जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे दिए हुए फैसले से आप अपने बच्चों से इतने दिन दूर रहे, परंतु राकेश ने गलत तो किया है, इसकी सजा राकेश को जरूर मिलेगी। तो राकेश को गांव से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा, परंतु राकेश जब तक जमींदार की गांव के पैसे वापस नहीं कर देता, तब तक राकेश अपनी कमाई का आधा हिस्सा जमींदार को देगा। सभी को सरपंच का फैसला अच्छा लगता है और जमींदार भी इस फैसले को स्वीकार कर लेता है। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। भाभी जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं राकेश भाई, तुम मुझसे छोटे हो और गांव में जो छोटा होता है वो बेटे समान होता है। मैं कैसे आपका बुरा होने देता। ये बात सुनकर राकेश रामू के पैर को छू लेता है। सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। आप क्या सोच रहे हो जी? मैं सोच रहा हूँ कि रात को जो बैल मेरे पास आए थे वो किसने भेजे होंगे। मैं तो हर दिन भगवान का नाम जपती थी और भगवान से यही मांगती थी कि आप जल्दी से घर आ जाओ। फिर वो 2 बैल भगवान ने ही भेजे होंगे। ऐसे बातें करते करते रामू और उसका परिवार सो जाता है। प्रिय दर्शकों, अभी रुको, मुझे ये बताओ आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ आपके पास आती रहेंगी। Please like, share and subscribe.